Hello, students. How are you all? I hope so. You all are fine. So, today we are going to study subject English. In this, chapter number 10, The Unfriendly River. So, let us start. Once upon a time, there was a river. This river was rather unfriendly and lonesome. The river could not remember how long ago he had decided that he no longer wanted to put up with anything or anyone. He lived alone, refusing to share his water with any fish, plant, or animal. And so his life went on sadly and filled with loneliness for many centuries. एक बार की बात है, एक रिवर था। रिवर बहुत अनफ्रेंडली था और वो अकेला रहता था। उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। रिवर को याद भी नहीं था कि उसने कब तय किया था कि वो अभी किसी के साथ भी बात नहीं करेगा और उसे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से भी। ये उसे याद नहीं था कि उसने ये सब कब डिसीजन लिया था। वो अकेला रहता था और वो अपना वाटर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। फ़िश, प्लांट और एनिमल्स, ये सबको वो अपना वाटर शेयर नहीं करना चाहता था। और वो एक बहुत ही सैड लाइफ जी रहा था। अकेलापन उसकी लाइफ में बहुत टाइम से था। He did not have any friends. He thought that his life was good without them. उसने सोचा कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। उसने सोचा कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है फ्रेंड्स के बिना। ही डिड नॉट नो अबाउट एनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट फ्रेंड्स कुड गिव। उसे ये भी नहीं पता था कि फ्रेंड्स के होने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ही ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी नेबर्स एज ही वॉज सेल्फिश एंड डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर एनीथिंग विद एनीबडी। उसके नेबर्स भी नहीं थे, पड़ोसी भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश था और वो अपना जो भी वाटर है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता था और वो किसी के साथ भी कुछ भी शेयरिंग नहीं करना चाहता था। द वाटर इन द रिवर वॉज लाइफलेस, ही हैड लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस। वहाँ पे कुछ भी नहीं था रिवर में, तो इसकी वजह से वो रिवर लाइफलेस था, उसमें कोई लाइफ नहीं थी और उसने अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो दी थी। One day, a little girl with a goldfish bowl came to the bank of this river. In the bowl lived Scamp, her favorite little fish. एक दिन एक लड़की आई और वो क्या लाई? बाउल में फ़िश लाई। फ़िश का नाम क्या था? स्कैम्प। वो उसका फेवरेट मछली था। ओके, द गर्ल वॉज अबाउट टू मूव टू अनदर कंट्री एंड शी वुडेंट बी एबल टू टेक स्कैम्प विद हर। वो लड़की दूसरी कंट्री में जाने वाली थी और इसकी वजह से वो स्कैम्प को साथ में नहीं ले जा सकती थी। सो ही हैड डिसाइडेड टू गिव स्कैम्प हिज फ्रीडम। और इसके लिए उसने सोचा कि वो स्कैम्प को रिवर में छोड़ देगी और उसे आज़ादी दे देगी। When Scamp fell into the river, he immediately felt the river's loneliness. Scamp जब रिवर में गई तो उसे अचानक तुरंत ही उसे पता चला कि रिवर कितना अलोन है। मीन्स वहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो रिवर में बस लोनलीनेस है, अकेलापन है। Scamp tried talking to the river, but the river told Scamp to go away. स्कैम्प ने रिवर से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिवर ने क्या बोला? स्कैम्प को यहाँ से चले जाओ। नाउ स्कैम्प वॉज वेरी हैप्पी लिटिल फिश and he wasn't going to give up so easily. He asked and asked, swam, and finally he started jumping in and out of the water. स्कैम्प एक बहुत ही हैप्पी फ़िश थी और वो इजीली रिवर की बात मानने वाली नहीं थी, वहाँ से चले जाने वाली नहीं थी। उसने ये सोचा कि वो बार बार उसे पूछेगी और वो बार बार उसे पूछ रही थी। वो जंपिंग कर रही थी, ऊपर नीचे बाहर अंदर कर रही थी वाटर में, ठीक है। और द रिवर फीलिंग ऑल द जंपिंग्स एंड स्प्लैशिंग स्टार्टेड टू लाफ, इट टिकल्ड। रिवर को क्या हुआ कि जो फ़िश जंपिंग कर रही थी, वो उछल रही थी, तो उसको फील होने लगा। तो वो क्या हुआ? उसको फील होने लगा तो गुदगुदी होने लगी और वो हंसने लगा। After a while, they put the river in such a good mood that he started talking to Scamp. इसके बाद थोड़ी देर में रिवर का मूड बहुत अच्छा हो गया और वो स्कैम्प से बातें करने लगा। Almost without knowing it, by the end of that day, Scamp and the river had become very good friends.
जैसे ही दिन ख़त्म हुआ उसके पहले रिवर और स्कैम्प एक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे. द रिवर स्पेंड दैट नाइट थिंकिंग अबाउट हाउ मच फन इट वॉज टू हैव फ्रेंड्स एंड हाउ मच ही हैड मिस्ड बाय नॉट हैविंग देम. ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई ही हैड नेवर हैड देम बट ही कुडंट रिमेंबर. रिवर ने वो नाइट ये सोचने में निकाली कि फ्रेंड्स के होने से कितना मज़ा आता है और वो कितना मिस किया ये सबको. फ्रेंड्स उसके पास नहीं थे तो उसने कितना मिस किया और उसने खुद से पूछा वाई कि कभी उसे फ्रेंड्स मतलब क्यों नहीं मिले, पर उसे ऐसा कभी याद ही नहीं आया. ओके, याद ही नहीं आया उसे. The next morning, Scamp woke the river with a few playful splashes, and that was when the river remembered why he had decided to be such an unfriendly river. जैसे ही मॉर्निंग हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग में स्कैम्प ने रिवर को जगाया. वो स्प्लैशेस करने लगी, उछलने लगी, छलांगे मारने लगी रिवर में. तो तभी उसे याद आया कि उसने ये क्यों डिसाइड किया था कि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं होंगे अब से. उसे याद आ गया. He remembered that he was very ticklish and that he wouldn't have been able to stand it. Now he remembered perfectly how he had told everyone to Scott that he wasn't going to put up with all that tickling. उसे याद आया कि उसने ये सब मतलब डिसाइड कब किया था कि मैं अभी कोई भी फ्रेंड्स नहीं रखूँगा. ऐसे उसे कब उसने डिसाइड किया था वो उसे याद आया कि उसे बहुत गुदगुदी होती थी और उसके में जो भी मतलब फ़िश ये सब रहते थे तो वो उसे मतलब टिकल करते थे, मीन्स उसमें स्प्लैशेस करते थे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था. इसके वजह से उसने सबको मना कर दिया था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा और उसने सबको बोल दिया था कि यहाँ से चले जाओ. ओके, तो उसे याद आ गया कि उसने ये सब कब किया था. ओके, नाउ but remembering how sad and lonely he had felt for so many years, the river realized that although it may sometimes be a bit inconvenient or uncomfortable, it was always better to have friends and to try to be happy. पर उसे याद आया कि कितना वो सैड था, लोनली था. उसे फेल्ट हुआ, उसे मतलब एहसास हुआ कि कभी कभी फ्रेंड्स जो है वो हमें डिस्टर्ब भी करते हैं, कभी कभी उनके वजह से हमें अनकंफर्टेबल लगता है, कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, पर हमें उन्हें मतलब छोड़ नहीं देना चाहिए. हमेशा उसे हमारे साथ रखना चाहिए और उनके साथ हमें हैप्पी रहना चाहिए. कभी कभी थोड़ी थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम तो किसी न किसी की वजह से आती ही है. ओके, सो हमें फ्रेंड्स को हमेशा रखना चाहिए और उनके साथ हैप्पी रहने का ट्राई करना चाहिए. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स द रिवर बिकेम मोस्ट फ्रेंडली. उस दिन से रिवर बहुत ही फ्रेंडली बन गया. Soon his water was teeming with life and he was fast gaining his lost importance. Soon जल्द ही रिवर का जो वाटर है उसमें एक लाइफ आने लगी. मीन्स वहाँ पे सब फिश वो सब आने लगे, तो वहाँ पे उसमें एक जीवन मीन्स लाइफ आने लगी और उसने रिवर ने जो अपनी इम्पोर्टेंस को खो दी थी वो भी वापस आ गई. नाउ ही हैड मैनी फ्रेंड्स एंड मैनी थैंकफुल नेबर्स टू. उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे और नेबर्स भी थे और जो कि उसे थैंक्स करते थे. हिज बेस्ट फ्रेंड दो वुड ऑलवेज बी स्कैम. इट वॉज आफ्टर ऑल ही हु हैड वोकन अप द रिवर फ्रॉम हिज डीप अनफ्रेंडली एंड लोनली स्लम्बर. और उसकी जो बेस्ट फ्रेंड, रिवर का बेस्ट फ्रेंड जो है वो स्कैम्प ही है. ओके, स्कैम्प ही है और वो स्कैम्प ही है जिसने कि रिवर को उसकी जो डीप बहुत ही गहरी और अनफ्रेंडली अकेलापन, लोनली, ये नींद से उसे जगाया. ठीक है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. होप सो यू enjoyed it. So now we are going to study the exercise. क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस रीड एंड एन्जॉय दिस चैप्टर. ये अभी जस्ट हमने किया, रीड किया और एन्जॉय भी किया ये चैप्टर को. नाउ आपको इसे वापस एक बार रीड करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. A1, why was the river lonely?
Answer. The river was unfriendly and lonesome. He lived alone, refusing to share his water with any fish, plant or animal. Therefore, the river was lonely. रिवर अकेला क्यों था? रिवर कि कोई रिवर द रिवर वॉज अनफ्रेंडली, क्योंकि रिवर जो है वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता था किसी के साथ भी, और वो अकेला रहता था और वो मना करता था, मतलब कि उसका वाटर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था, फिश, प्लांट, एनिमल्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। इसकी वजह से रिवर अकेला था। बी. Why did the little girl left the scamp in the river? लिटिल गर्ल ने स्कैम्प को रिवर में क्यों छोड़ दिया था? आंसर. The little girl left scamp in the river as she was moving to another country. वो दूसरे कंट्री में जा रही थी, इसके वजह से वो लड़की ने स्कैम्प को रिवर में छोड़ा था। C1. Why did the river started laughing? रिवर हंसने क्यों लग गया? Answer. The river started laughing as the splashing of scamp by tickling her. रिवर क्यों हंसने लगा? क्योंकि जो स्कैम्प मछली था वो रिवर में स्प्लैशेस कर रहा था, स्प्लैशिंग कर रहा था, ठीक है, उछल रहा था, तो उसके वजह से रिवर को गुदगुदी हो रही थी, इस देयरफॉर वो लाफिंग करने लग गया। डी. डिड द रिवर लाइक इट्स लोनलीनेस? क्या रिवर को उसका अकेलापन अच्छा लगता था? नो, द रिवर डिड नॉट लाइक इट्स लोनलीनेस एंड वॉज रैदर वेरी सैड। उसको उसका लोनलीनेस, अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत सैड था। ई. हु बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द रिवर? यहाँ पे डी नहीं ई आएगा, ओके। हु बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द रिवर? रिवर का बेस्ट फ्रेंड कौन बन गया? आंसर. स्कैम्प बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द रिवर। स्कैम्प रिवर का बेस्ट फ्रेंड बन गया। क्वेश्चन नंबर 3. राइट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। रिवर वॉज फ्रेंडली एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस। रिवर पहले से फ्रेंडली था और फुल ऑफ, उसमें बहुत उसके लाइफ में हैप्पीनेस था क्या? नहीं था, तो फॉल्स। द वाटर इन द रिवर वॉज लाइफलेस। वाटर रिवर में लाइफलेस था, राइट, ट्रू। स्कैम्प मेड द रिवर टिकल। स्कैम्प ने रिवर को गुदगुदी की, मीन्स तो स्कैम्प के वजह से रिवर को गुदगुदी हो रही थी, तो आंसर ट्रू। टिकलिंग वॉज कम्फर्टेबल फॉर रिवर। टिकलिंग, जो वो गुदगुदी हो रही थी वो कंफर्टेबल था रिवर के लिए? नहीं था, तो फॉल्स। स्कैम्प बिकेम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द रिवर। स्कैम्प रिवर का बेस्ट फ्रेंड बन गया, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। मैच द फॉलोइंग। ए. रिवर डू नॉट हैव एनी। आपको ये कॉलम में से दूसरे कॉलम में मैचिंग करना है, तो रिवर के पास क्या नहीं था? फ्रेंड्स नहीं था, तो ए का क्या आंसर आएगा? बी. रिवर डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। बी. रिवर हैड लॉस्ट इट्स। रिवर ने क्या लॉस्ट किया था? उसकी इम्पोर्टेंस, तो बी का आंसर 4 आएगा। स्कैम्प वॉज अ वेरी, सी का आंसर क्या आएगा? स्कैम्प वॉज अ वेरी हैप्पी लिटिल फिश। स्कैम्प क्या थी? हैप्पी लिटिल फिश, तो सी का आंसर 1 आएगा। रिवर वॉज वेरी, 5th वन, टिकलिश। रिवर क्या था? बहुत टिकलिश था। टिकलिश मीन्स उसे गुदगुदी होती थी ज़्यादा। ई. एट लास्ट रिवर वोक अप फ्रॉम हिज। रिवर कहाँ से जाग गया? लोनली स्लम्बर, मतलब अकेलेपन से, अकेलेपन नींद से वो जाग गया। So we have completed the exercise also. So hope so you all enjoyed it. See you in the next class. Thank you. Bye everyone.